हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 की एक बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। हमने चैप्टर 1 नंबर 1 स्टार्ट किया था, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया था, बेसिक डेफिनेशंस की थी कि आर्गुमेंट क्या है, एंट्री क्या है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंस टेबल कैसे बनती है, उनकी हेल्प से मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी डिफरेंसेस पे बेस्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास क्या है, डेल रेस टू द पावर एन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स पे ये डेल ऑपरेटर एन टाइम्स अप्लाई हो रहा है। अब अगर हमें याद हो कि हमने प्रॉपर्टी क्या की थी कि डेल रेस टू द पावर साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी का हमारे पास फॉर्मूला है, और डेल रेस टू द पावर एन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का है हमारे पास फॉर्मूला। हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो साइन या कॉस की एक से ज़्यादा पावर के लिए डेल का हमें ऑपरेटर अप्लाई करके रिजल्ट दे दे। अब यहाँ साइन या कॉस की एक से ज़्यादा पावर दे दी है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस एक से ज़्यादा पावर को पावर 1 में रिड्यूस करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं डेल रेस टू द पावर n 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब हमारे पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ये डेल ऑपरेटर होता है वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कि डेल ऑफ एफ प्लस जी अगर हमारे पास है तो डेल अपने आप को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डेल एफ प्लस डेल जी हो जाता है। डेल रेस टू द पावर एन इसके साथ सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा, इसके साथ सेपरेटली हो जाएगा, और कांस्टेंट का हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो आ गया। और फिर से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि c इंटू एफ, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पर डेल अप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे c का काम कौन कर रहा है, 1/2, तो यहाँ से 1/2 बाहर निकाल सकते हैं। डेल एन किसका हो जाएगा, cos 2x का। अब हमारे पास हमने पढ़ा किसका हुआ, सी एक्स प्लस डी का। अब यहाँ कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू क्या है 2 है, डी की वैल्यू क्या है 0 है, एच क्या है हमारा एज इट इज़ चल रहा है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये -1/2 एज इट इज़, कॉस सी एक्स प्लस डी के लिए क्या था, 2 साइन सी एच बाई 2 रेस टू द पावर एन इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस एन टाइम सी एच प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ जो जो वैल्यूज़ आपके पास आई हुई हैं, सी की वैल्यू 2 है, डी की 0 है, एच की एच है, सारी पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा, इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 रेस टू द पावर एन, साइन ऑफ 2 से 2 कैंसिल, साइन एच, कॉस ऑफ सी हमारा 2 है, 2x प्लस डी हमारा 0 चल रहा है, एन एज इट इज़ 2h प्लस पाई बाई 2। हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये आ जाएगा आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, डेल आपको ऑपरेट करना है x इंटू लॉग एक्स का। अब x इंटू लॉग एक्स एफ इंटू जी की फॉर्म में आ गया। इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स पे अप्लाई होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या करता है, एफ को एक नेक्स्ट पोजीशन पे लेके चला जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल किस पे अप्लाई हो जाएगा, जी पे, प्लस अब जी एज इट इज़ डेल किस पे अप्लाई हो जाएगा, एफ पे। अब हम यहाँ पे f इंटू जी है, इट मीन्स हम f किसको मान के चल रहे हैं, x को, और g किसको मान के चल रहे हैं, log ऑफ x को। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, f ऑफ x प्लस एच क्या बनेगा, x प्लस एच, डेल g पे अप्लाई हो जाएगा, डेल ऑफ log x प्लस जी एक्स एज इट इज़, और डेल किस पे अप्लाई होगा, x पे। log x पे जब डेल अप्लाई होगा, डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स log ऑफ x प्लस एच माइनस log x, log x, और x पे जब डेल अप्लाई हो रहा है तो x प्लस एच माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ये कैंसिल, x प्लस एच, लॉग x प्लस एच माइनस लॉग एक्स, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n, बाकी एज इट इज़। इसी पैटर्न पे एक हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें क्या इवेल्युएट करना है आपको, डेल इवेल्युएट करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा। देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ये डेल, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ सेपरेटली, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल ऑफ साइन एक्स,
हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस और साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अब एच हमारा किसके इक्वल चल रहा है, अल्फ़ा के इक्वल चल रहा है, एच की वैल्यू पुट कर दो अल्फ़ा, अल्फ़ा सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस साइन एस माइनस एस 2 cs प्लस 2 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 कॉस ये 2x प्लस अल्फ़ा बाय 2, 2x वाले से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, x प्लस अल्फ़ा बाय 2 साइन ऑफ x से x कैंसिल, बचेगा क्या, अल्फ़ा बाय 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना आपको डेल ऑफ 2 raised to the power x बाय x प्लस 1 फैक्टोरियल, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या दिया हुआ है, यूनिटी। इट मीन्स यहाँ पे h की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। अब ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। इट मीन्स हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि डेल अगर एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप के फंक्शन पे अप्लाई होता है तो क्या रिजल्ट देता है। ये है हमारे पास फार्मूला, जी एक्स एज इट इज़ डेल अप्लाई हो रहा है एफ एक्स पे माइनस एफ एक्स एज इट इज़ डेल अप्लाई हो रहा है जी एक्स पे, और नीचे जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। पहले देख लेते हैं एफ हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर वाला एफ है, 2 raised to the power एक्स क्या है, एफ एक्स, और जी क्या है हमारे पास नीचे वाला एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब इसमें पहले चलते हैं, जी एक्स डेल एफ एक्स। अब जी हमारा क्या था, एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, जी एक्स आ गया। डेल एफ एक्स मीन्स डेल ऑफ 2x माइनस, अब एफ एक्स एज इट इज़, एफ एक्स क्या है, 2 raised to the power x, डेल किस पे अप्लाई हो रहा है, जी एक्स पे, डेल किस पे अप्लाई होगा, एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल पे, और नीचे क्या था, x प्लस एच मीन्स एक नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है g को। h क्या है हमारा 1 चल रहा है, मतलब g ऑफ x प्लस 1। अगर जी एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल है, जी ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस 1 से, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 फैक्टोरियल मीन्स x प्लस 2 फैक्टोरियल, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, x प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। अब बस ध्यान यहाँ पे यही रखना है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, x प्लस एच माइनस एक्स होता है ना, तो यहाँ पे h की जगह हमारे पास 1 आया हुआ है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। डेल जब 2 की पावर x पे अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x, और x प्लस 1 पे अप्लाई हो रहा है तो x प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे ये आपका एज इट इज़ चल रहा है। अब कॉमन क्या क्या आ सकता है, x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इधर भी x प्लस 1 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, x प्लस 1 फैक्टोरियल 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन लिया अंदर, और 2 की पावर x भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, और इधर से क्या बच जाएगा, x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, बच गया क्या ऊपर, अब x प्लस 1 फैक्टोरियल से x प्लस 1 फैक्टोरियल, इधर से सिर्फ माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स, 2 की पावर x बचा, 2 की पावर x, नीचे ये फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया था तो x प्लस 2 फैक्टोरियल। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, डेल क्यूब किसका इवेल्युएट करना, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, यूनिटी, मीन्स h की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब देखो डेल क्यूब इसका करना है तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में ले आते हैं, सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में ये बन जाएगा,
डेल कैसा ऑपरेटर है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हर एक के साथ सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर एक के साथ। अब कॉन्स्टेंट ये एक तरह से क्या है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। अब हमने जो रिज़ल्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आएगा, और जो उससे हायर ऑर्डर के अगर आप निकालने बैठो तो वो सारे क्या हो जाएंगे, 0। अब एक चीज़ देखो, ये 0 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, इट मीन्स इसका अगर मैं 1 2 या 3 ऑर्डर का निकालने बैठूंगी वो सारे डिफरेंसेस 0 आ जाएंगे, और यहाँ 3 ऑर्डर का निकाल रही हूँ तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या देगा, 0। और ये क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इट मीन्स ये इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी आगे हायर ऑर्डर के डिफरेंस होंगे वो क्या रिजल्ट देंगे, 0। और ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस है तो ये भी 0 बन गया। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 से ज़्यादा डिग्री, 2 से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो 0 बना देगा। और ये 3 क्या, 2 से ज़्यादा ऑर्डर का डिफरेंस है तो ये वैल्यू भी 0 बचेगा। हमारे पास किसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू 6 डेल क्यूब एक्स क्यूब। इसकी भी वैल्यू मैं एक बार रिजल्ट दोबारा दिखा देती हूँ, क्या है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना हमारे पास, और 3 ऑर्डर का ही डिफरेंस है। हमारे पास क्या रिजल्ट था कि n डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो n ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता है, और वो किस कांस्टेंट के इक्वल आता है, n फैक्टोरियल h की पावर n a नॉट। अब हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब है, मतलब 3 डिग्री का है, तो n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल। इस -6 को तो हमने पहले ही बाहर कर रखा है, n फैक्टोरियल आ गया। और क्या था, h की पावर n, h कितना चल रहा है वहाँ पे, 1 चल रहा है, तो 1 की पावर 3 चलेगा, 1 आ गया। और क्या था, a नॉट। a नॉट क्या होता है, जो पॉलिनोमियल का हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब है ना अकेला पॉलिनोमियल, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा। ये -6 हमारा ये कांस्टेंट वाला था, बाकी n फैक्टोरियल h की पावर n इंटू a नॉट, सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, -36। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इवेल्युएट करना है 2 डेल प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किस पे अप्लाई हो रहा है, x प्लस 2 के होल स्क्वायर पे। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी हमें स्क्वायर खोल के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। और h की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या बनेगा, 4 डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस 1, और ये सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब 1 बाय 1 क्या होता जाएगा, पहले ये 4 डेल स्क्वायर इस पूरे पे अप्लाई होगा, फिर 4 डेल इस पूरे पे अप्लाई होगा, फिर 1 इसके साथ अप्लाई होगा। 1 अप्लाई होगा तो वो तो कोई ऑपरेटर नहीं है, मतलब एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों ऑपरेटर अप्लाई हो गए। अब फिर से, अब यहाँ से वैल्यू किस किस की आएगी, डेल स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वो क्या वैल्यू देगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 ऑर्डर का डिफरेंस है, तो n फैक्टोरियल, n क्या है 2, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 4 इंटू 2, और h की पावर n मीन्स 1 की पावर 2, और साथ में इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2। और ये 1 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, इसका 1 से ज़्यादा ऑर्डर का अगर डिफरेंस निकालेंगे क्या आ जाएगा, 0। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 से ज़्यादा ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे 0, ये ख़त्म, ये ख़त्म। इधर से वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 2। अब यहाँ से कैसे निकलेगा, अब डेल किस पे अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर पे, वो हमें क्या रिजल्ट देगा, डेल एक्स स्क्वायर का क्या मीनिंग है, हमारे पास ये होता है ना x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेल अप्लाई हो रहा है तो यही देगा। h क्या है हमारा 1, तो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके ये बन गया 2x प्लस 1। अब मतलब ये वैल्यू कहाँ से आई है, इस एक्स स्क्वायर पे जब हमने डेल अप्लाई किया। अब डेल जब 4x पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, सिर्फ 4 देगा रिजल्ट, वो 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट पे जब हम डेल अप्लाई करेंगे वो क्या रिजल्ट देगा, 0।
ये वाला एज इट इज़, ये वाले से हमारे पास ये आया और इधर से आया, एक तो 4 इंटू 2x+1 आया हमारे पास, इधर से क्या आया 4 इंटू 4 16। तो मतलब ये बना आपके पास 4 इंटू 2x+1 प्लस 4 इंटू 4 16। ये आपके पास बन जाएगा 4 कॉमन अगर हम ले लें तो ये टोटल मिला के 20 है ना, 4 कॉमन लेके 5 बच गया। यही चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पे। क्लियर है? आगे तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करने का नहीं है इसमें। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। शिफ्ट ऑपरेटर हमने पढ़ा था। शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी भी फंक्शन को जितनी इसकी पावर है उस पोजीशन पे शिफ्ट कर देना। जैसे e की पावर यहाँ 1 है तो इसको एक नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, मीन्स x+1h। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y a पे अगर अप्लाई हो रहा है ये e तो एक नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, y ऑफ a+h पे जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अब हमारे पास, देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है वो। जैसे डेल की थी वैसे ही ई की भी है। ई ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कि मतलब एफ प्लस जी के साथ अगर ये अप्लाई होता है तो एफ के साथ ये सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जी के साथ ये अलग से लग जाएगा। अब ई ऑपरेटर है, इसका काम क्या है, सिर्फ इसका काम है नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर देना। अब एफ की नेक्स्ट पोजीशन क्या है, x+h, जी की क्या है, x+h वाली। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि ये ई ऑपरेटर किस पे अप्लाई हुआ है, एफ एक्स पे। इसका क्या मीनिंग है कि ई ऑपरेटर किस पे अप्लाई हुआ है, जी एक्स पे। ये डेफिनेशन है, पढ़ी है हमारे सामने। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ई जब एफ प्लस जी पे अप्लाई हो रहा है तो ये सेपरेटली दोनों पे अप्लाई होगा। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि दो ही फंक्शन है तो दो पे ही अप्लाई होगा। ये इन जनरल क्या है, जितने मर्जी आगे फंक्शंस आ जाएं ये सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। जैसी डेल की प्रॉपर्टीज़ थी बिल्कुल वैसी ही है शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़, इसलिए मैं बुक में से डायरेक्ट करवा रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे वहाँ था डेल और सी क्या है, कांस्टेंट कोई भी कॉम्यूटेटिव होता है। अब यहाँ पे भी वही आ गया कि ये शिफ्ट ऑपरेटर और कोई कांस्टेंट कॉम्यूटेटिव होते हैं। मीन्स सी इंटू ई लिखो या ई इंटू सी लिखो, एक ही बात है। ई ऑपरेटर सी एफ पे अप्लाई होगा तो सी हमारा बाहर आ सकता है, ई अंदर जा सकता है। देखो ई अप्लाई हो रहा है सी एफ एक्स पे, काम क्या है इसका, इस एक्स की जगह नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना, x+h पे चला जाएगा। अब सी को सेपरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको c इंटू एफ ऑफ x+h। इस एफ ऑफ x+h का क्या मीनिंग है, ई ऑपरेटर ही तो है, किस पे अप्लाई हुआ है, एफ एक्स पे। आ गया हमारे पास e इंटू सी इज इक्विवेलेंट टू c इंटू ई। सेम बात है, बिल्कुल सेम। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं लगता आगे वाली प्रॉपर्टीज़ करवाने की मुझे ज़रूरत है। ये आप लोग एक बार खुद देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएंगी। और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपने छोड़नी नहीं है, ना ये 4th ना 5th ना ही 6th। इसके बाद मैं 2 प्रॉपर्टी और करवा देती हूँ तो आज के लिए आपका सफिशेंट हो जाएगा काम, बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पेपर में काफ़ी आ जाती हैं। अब प्रूव क्या करना है, अब हम रिलेशंस किसके साथ ले रहे हैं, ई का शिफ्ट ऑपरेटर का रिलेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटर का रिलेशन और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का रिलेशन। ये सारे रिलेशंस हैं इन 2-3 प्रॉपर्टीज़ में। क्या है, ई इज़ इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस। ई अगर एफ एक्स पे, अब खाली ऑपरेटर से तो हमारा काम नहीं हो सकता ना, जब तक फंक्शन पे ही अप्लाई नहीं होंगे तब तक हम अपना रिजल्ट ही प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको पहले फंक्शन पे अप्लाई करके हमें दिखाना पड़ेगा। ई ऑपरेटर को हमने एफ एक्स पे अप्लाई किया, क्या मीनिंग होता है इसका, नेक्स्ट पोजीशन पे लेके चला जाएगा, एफ ऑफ x+h आ जाएगा। और डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है, नेक्स्ट पोजीशन में से यही की यही पोजीशन सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब डेल एफ एक्स का मीनिंग ये है और इसका मीनिंग क्या है, ई एफ एक्स -1 डेल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से एफ एक्स पीछे से कॉमन ले सकते हैं, ये पूरा ऑपरेटर का काम कर रहा है, इधर से ये ऑपरेटर का काम कर रहा है। दोनों सारे फंक्शंस के लिए ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो लिख सकते हैं ये डेल ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू e-1, या फिर ये बोल दो ई ऑपरेटर इज, इसको इधर लेके जा सकते हैं, इक्विवेलेंट टू 1 प्लस डेल। सिंपल है बिल्कुल।
ऐसे ही हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि बैकवर्ड ये रिज़ल्ट याद भी होने चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आने हैं इस चैप्टर में ये रिज़ल्ट बहुत यूज़ हो रहे हैं उनमें, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई इनवर्स। बैकवर्ड डिफरेंस का क्या मीनिंग है? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, वही की वही पोजीशन माइनस एक पहले वाली पोजीशन। एफ एक्स एज इट इज, इसको हम ई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ई इनवर्स एफ एक्स। एक पीछे वाली पोजीशन पे शिफ्ट करेगा नहीं एफ एक्स, मीन्स ये इसके इक्वल ही पहुंचेगा। अब एफ एक्स पीछे ले लिया, ये पूरा एक ऑपरेटर बन गया, दोनों एफ एक्स पे अप्लाई हुए हैं तो ये दोनों ऑपरेटर आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर आज के लिए सफिशेंट है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ई आपस में इनके इकट्ठे एक रिलेशन ये क्या देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये बैकवर्ड डिफरेंस हमारा इसके इक्वल है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब इन्होंने इसको क्या लिख दिया, डेल ऑफ एक्स एक्स माइनस एच। इस अब देखो डेल एफ एक्स का क्या मीनिंग होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर मैं ये निकालने बैठूं डेल ऑफ एक्स माइनस एच, इसका क्या मीनिंग होगा, पहले इससे एक आगे वाली पोजीशन पे लेके जाएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स इसमें क्या करते हैं, इस वाले के अंदर एक एच ऐड हो जाता है। अब इस वाले में एच ऐड हो, एक्स माइनस एच एज इट इज़ था, इसके अंदर एक एच मैंने ऐड कर लिया, माइनस यही की यही वैल्यू एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यही की यही वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और डेल को भी अब एज इट इज़ लिख दिया, इस अकेले की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ई इनवर्स एफ एक्स। तो हमारे पास ये दोनों तरफ एफ एक्स था, तो ये दो ऑपरेटर आपस में इक्विवेलेंट आ जाएंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई इनवर्स। आगे जो आपके लिए रिजल्ट याद रखने वाला है वो ये वाला रिजल्ट है कि e रेस टू द पावर n किसके इक्वल होता है, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर n की। जैसे यहाँ पे था, बात तो एक ही है। अगर आपको ये याद है, यही वाला आपका n के लिए भी चलता है, जैसे यहाँ इन्होंने कर ही रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आज का सबको। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ मैंने किया, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं किया है। ये एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेना, हाथ से प्रॉपर्टीज़ को करके ज़रूर देख लेना। अगर कोई डाउट आता है फिर भी तो मुझसे आप पूछ सकते हो। और चैनल से आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे चाहिए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।